तो वहीं राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मामला एक्सीडेंट और ड्रिंक और ड्राइविंग का आता है, जिसे लेकर हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी ने सीएसपी लंबोदर पटेल से खास बातचीत की। इस दौरान सीएसपी लंबोदर पटेल ने क्षेत्रों में होने वाली अवैध गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। क्या कुछ जानकारी साझा की उन्होंने, इस दौरान आपको भी सुनाते हैं। यानी रायपुर में देखा जा सकता है कि लगातार आपराधिक मामलों पर पुलिस प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए रखा है। ऐसे में आज हम आप पहुंचे हैं माना में, सीएसपी लंबोदर पटेल जी के साथ जुड़े हैं और सीधा उनसे संवाद करने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में क्या कुछ संघर्ष उन्होंने देखा है और अब जब रायपुर राजधानी की कमान वो संभाल रहे हैं तो क्या कुछ चैलेंजफुल केसेस उनके सामने आते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी पहली पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी, जब आपकी शुरुआत हुई थी और किस पद पर? मैं 1999 में मध्य प्रदेश हुआ करता था। उस समय सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ था और सागर में ट्रेनिंग करने के बाद प्रोबेशनल पीरियड में सबसे पहली पोस्टिंग मेरी आजाद चौक थाने में हुई थी। सन 2000 जुलाई 2000 में आजाद चौक थाने में प्रोबेशनल के रूप में मैं पहली बार आया था। सर, देखा गया कि आप नक्सली बेल्ट में भी काम कर चुके हैं। बस्तर और गरियाबंद काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, लगातार वहां देखा जा सकता है कि जो नक्सली मूवमेंट्स है वो बने रहते हैं, तो वहां पर काम करना कितना ज्यादा चैलेंजफुल हुआ करता है? राजधानी में और नक्सली क्षेत्र में जमीन आसमान का अंतर है वर्किंग का। वो एकदम रिमोट एरिया, कम्युनिकेशन में भी दिक्कतें हैं, आवाजाही में ही सबसे ज्यादा चैलेंज रहता है। और उसमें दिक्कत यह है कि जो दुश्मन है, हमारे दुश्मन नहीं इंसर्जेंट हैं, जो देश के ही नागरिक हैं लेकिन विद्रोह के रूप में छुप के वार करते हैं, तो इसलिए कब कहाँ क्या घटना होगी इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। केवल संभावनाओं पर हम एक प्रिकॉशन लेके चलते हैं और इसी बीच में कई विषम परिस्थितियों में से दो चार होना पड़ा, इनकाउंटर भी हुए हैं, बाल बाल बचे भी हैं। तो वो सब एक अब की डेट में, तब शुरुआती दौर में फोर्स की बहुत कमी थी और साधनों की कमी थी, कैंप्स बहुत दूर दूर हुआ करते थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है और अभी परिस्थितियां भी पुलिस के अनुकूल है। वर्तमान में जो सफलताएं मिली हैं पुलिस को, तो कुछ अच्छा रिजल्ट आने की संभावना लग रही है। मतलब देखा जा सकता है कि नक्सली क्षेत्रों की अगर बात करें तो कुछ अच्छा रिजल्ट जो है अब आने वाला है, ऐसा मतलब लग रहा है। हाँ, पहले से मैंने जो पुलिस की बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती थी उसमें अब विपरीत परिस्थिति हुआ है। पुलिस अब सेफ है और नक्सलियों की कैजुअलिटी हो रही है, धरपकड़ और समर्पण भी कर रहे हैं नक्सली। तो कुल मिला के पुलिस के लिए फिलहाल अच्छा है। बात करें नक्सली क्षेत्र की और राजधानी रायपुर की, तो कहां पर ज्यादा जो है आपको अच्छा लगता था काम करने में, क्योंकि वहां पर काम करना काफी ज्यादा रोमांचक होता होगा और राजधानी रायपुर में देखा जा सकता है कि अलग तरीके के जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो ज्यादा आपको कहां पसंद था काम करना? नहीं, वो तो जब जैसा अवसर मिलता है, एक चैलेंज है हर जगह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रोबेशनरी में सबसे पहला मेरा पोस्टिंग आजाद चौक में, मैंने इसी रायपुर शहर में हुई थी। ये अलग बात है कि उस समय रायपुर जो है ना मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था और हमने अपनी आंखों के सामने में छत्तीसगढ़ को बनते हुए देखा और फोर्स की जो कमी थी उस दौरान हर प्रकार के ड्यूटी करते थे हम। लॉ एंड ऑर्डर से लेके छोटी छोटी चोरियों से लेके सारी ड्यूटी, और बल की बहुत कमी थी उस दौरान। वहां से स्टार्ट करके काफी कुछ अब परिवर्तन आ गया बहुत ज्यादा। उस समय व्हीकल्स बहुत कम हुआ करते थे, आजकल इतने ज्यादा गाड़ियां बढ़ गई तो साइमल्टेनियसली गाड़ियों की चोरी और एक्सीडेंट उसमें बहुत वृद्धि हुई है और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बहुत कम डेवलप हो पाता है। काफी रोड बने हैं, बाईपास बने हैं, और जो बाईपास पहले आउटर हुआ करते थे आज वो बीच का सड़क हो गया, उसमें इतना रस हो गया। और स्पेशली सवेरे और शाम को जो पीक आवर रहता है उसमें ट्रैफिक में बहुत चैलेंजेस है। तो और ये जो नया रायपुर बन रहा है, हम बेसिकली अपना जो क्षेत्र है माना क्षेत्र में एयरपोर्ट का क्षेत्र है, लोग बाग आउटर होने और नया रायपुर का चौड़ी और अच्छी सड़कें होने के कारण तेज गति से वाहन चालन चलाते हुए एक्सीडेंट बहुत हुआ है। और उस एक्सीडेंट के लिए कई आयाम है उसको रोकने के लिए। एक तो स्पीड को कंट्रोल करना, दूसरा
अभी हमारे रायपुर पुलिस में एसएसपी साहब द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है निजात में हर प्रकार के अपराध को चौतरफा अंकुश लगाया जाता है। एक्सीडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उसमें नारकोटिक्स और शराब सेवन, सूखा नशा और लिक्विड के रूप में नशा, जो भी किसी प्रकार से जो नशा का सेवन करते हैं, नशा का सेवन के कारण एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एक तो खुद वाहन चालक नशा के कारण एक इनोसेंट पर्सन को भी एक्सीडेंट कर सकता है। तो इसलिए यदि नशा पे अंकुश लगाया जाए तो ओवरऑल न केवल एक्सीडेंट में रोक लगेगी, कम होगा, बल्कि अन्य अपराध जैसे छोटे छोटे मारपीट, चाकूबाजी और छोटी सी बातों में तहस में आके हत्या जैसे माने सभी प्रकार के अपराधों में कुल मिला के ड्रामेटिक चेंज आता है, एकदम डाउन हो जाता है। देखा जा सकता है कि बदलाव की बात आपने की, आपने छत्तीसगढ़ को बनते हुए देखा है, तो उस समय जब आप काम करते थे, क्योंकि अब देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा आधुनिकीकरण हो चुका है, साइबर ठगी, साइबर क्राइम, साथ ही में ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, इस तरीके की चीजें जो है लगातार बढ़ रही हैं। उस समय जब आपने क्राइम संभाला हो और देखा हो, तब क्या कुछ फर्क था और अब क्या कुछ फर्क आपको नजर आता है? ये बहुत ज्यादा फर्क है। पहले जो हमारी जो बेसिक पुलिसिंग होती थी, गुंडा बदमाश निगरानी आसपास के जो रहते थे चिन्हित करके उनका निगरानी खोलते थे, उन पर निगाह रखते थे, उनकी जांच की जाती थी। आजकल जो अपराधी है वो एकदम कहाँ बैठा है ये कोई नहीं जानता है, और एक मोबाइल का इतना प्रचलन हो गया है कि उसमें बहुत प्रकार की ठगियां होती हैं। कहा जाता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा हो गया है, आप इस लिंक पर आप चेक कर लीजिए। तो एक बेसिक फंडा समझना चाहिए आम आदमी को, कोई फ्री में कोई किसी को पैसा क्यों देगा, नहीं देगा। तो इस प्रकार से किसी भी लिंक में अनावश्यक टच नहीं करना चाहिए, न ही किसी को ओटीपी देना चाहिए। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मोबाइल है, चाहे लैपटॉप में बच्चे आजकल सब वाईफाई में काम कर रहे हैं, तो अनावश्यक चीज जो हमारे काम का नहीं है उसमें अनावश्यक किसी साइट में नहीं जाना चाहिए और इंटरटेन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बात करें माना की, तो माना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखा जा सकता है कि राजधानी से थोड़ा सा दूर है, आउटर एरिया पड़ता है, तो यहाँ पर किस तरीके के जो है क्राइम नजर आते हैं? क्योंकि देखा जा सकता है कि रात बेरात आपने भी बताया कि लोगों को यहाँ पर घूमना ज्यादा पसंद है, साथ ही में रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई सारे अपराध जो है रात के वक्त इस एरिया में होते हैं। तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको माना में लगते हैं? जी, एक्चुअल में सब डिवीजन माना जो है सीएसपी क्षेत्र है मेरा, इसमें माना, मंदिर असौद, आरंग तीनों थाने आते हैं। तो ये शहर और सबसे उन्नत क्षेत्र मतलब एयरपोर्ट, नया राजधानी का जंक्शन और मंदिर असौद आरंग के क्षेत्र प्योर रूरल, इस प्रकार से सभी प्रकार के क्षेत्रों से भरा हुआ है और हर प्रकार का क्राइम होता है। लेकिन जैसा कि पहले मैं बताया, हर क्राइम का जो मुख्य जड़ होता है, यदि प्रिवेंशन की बात करें तो वो निजात के रूप में जो अभियान चल रहा है हमारा, नशा, दोनों प्रकार के नशा, सूखा नशा, गीला नशा में, उस पर रोक लगाने से वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग मतलब मुख्य अपराध के जड़ को काटने वाली बात है कि यदि नशा में रोक लगाने से सभी प्रकार के अपराध में कमी होती है। बात करें क्राइम की या फिर कोई ऐसा केस, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पुलिस वाले जो है काम करते हैं तो उनके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा केस आता है जो कि सॉल्व करना काफी लगता है कि परेशानी भरा हो, मुश्किल भरा हो, लेकिन जब वो पूरा होता है तो काफी ज्यादा खुशी होती है। तो आपके जीवन में क्या कोई ऐसा केस है जो शुरुआती दौर में आपको मिला हो या फिर अभी रिसेंटली मिला हो? मेरे प्रोबेशनरी टाइम का स्वतंत्र थाना जब मेरा फर्स्ट थाना मिला था, उस समय ये घटना है, सफल घटनाओं में से एक है। एक रात में अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, सिर में चोट आती है एक व्यक्ति को, अननोन रहता है, ब्लाइंड रहता है। दूसरे रात में उसी गांव में दो घटनाएं घटती हैं, जिसमें पहली घटना में 2 विक्टिम होते हैं और दूसरी घटना में 2 विक्टिम होते हैं। तीनों प्रकरण 307 के, और अंधेरी रात में किसी का कोई आई विटनेस नहीं, मैंने टोटल ब्लाइंड। और वो दौर था 2002 का मामला है। उसमें हम पुराने तरीके से जो मोबाइल और साइबर वगैरह ये सब नहीं हुआ करता था, तो मुखबिर लगाए हुए थे और एक अंतर्देशी को आधार बना के, जो सस्पेक्टेड था उसने अपने घर को एक अंतर्देशी पत्र भेजा हुआ था, तो पोस्टमैन से हमने टाई अप किया हुआ था। उस पत्र के आधार से हम आगे बढ़ते हुए संदेही को नोएडा से पकड़ के लाए थे
और उसमें फिर जब उसका कन्फेशन हुआ छोटी छोटी बातों पे, एक सिंपल उधारी के बात पे बेइज्जती के आधार पे उसने पहला अटेम्प्ट किया था, जिसमें वो बाद में डेथ कर गया था। जो पहला केस हुआ था उसमें 302 हो गया था, बाकी जो 4 विक्टिम थे वो 307 के थे। तो उसमें भी छोटी छोटी बातें थी। एक चोरी के केस में जिसमें रिपोर्टिंग, पुलिस में रिपोर्टिंग नहीं थी, तो गांव में पंचायती वगैरह करके वो चोरी का सामान को उसके पिताजी ने वापस करवा दिया था, तो उसमें अपना बेइज्जती महसूस किया था आरोपी ने। और तीसरे में वही जो चोरी वाला पंचायती हुआ था, उसमें एक व्यक्ति ने उसको कुछ बेइज्जत करने के लिए बोल दिया था, चोरों को क्या माफी दे रहे हो, इनको तो जूता पहना के घुमाना चाहिए। तो इस छोटी सी बात को लेके वो बदले की भावना से तीनों घटना कारित किया था। और इस घटना में पूरा ब्लाइंड होने के बाद लगभग 1.5 महीना के बाद उसको नोएडा से पकड़ के लाए थे। उसमें चालान पेश किए थे, वो अंतर्देशीय और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था। तो उस आधार से जब चालान पेश किए थे तो उसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मैं उसको अपने लाइफ का सबसे सफल केस में से एक मानता हूँ। बात करें युवाओं को कुछ संदेश देने के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जब युवा जो है आज के दौर में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं नशे की ओर आकर्षित होते हैं, और साथ ही में देख सकते हैं कई ऐसे अपराध है जिनकी वजह से वो उनमें फंस जाते हैं, लिप्त होते हैं। तो आप युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए? जैसे कि मैं हमेशा 2-3 बार रिपीट हो गया, निजात वाली बात बता रहा हूँ। तो नशा तो किसी भी रूप में अच्छा नहीं है, इसको तो छोड़ना ही चाहिए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर दृष्टि से नशा नुकसानदायक है, और नशा को छोड़ने से कोई नुकसान नहीं है। नशा को आप छोड़िए, फायदा ही फायदा है। इसलिए मैं युवाओं से उम्मीद करूंगा कि नशा को त्यागिए और दूसरा नशा पालिए, जुनून, आगे बढ़ने की नशा, पढ़ने का, कंपटीशन का, संघर्ष का। क्योंकि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सीएसपी लंबोदर पटेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से युवाओं को केवल एक ही नशा रखना चाहिए, वो है जीवन में कुछ कर दिखाने का, पढ़ाई करने का और आगे बढ़ने का। साथ ही में हमने ये भी जाना कि माना क्षेत्र में जो है उन्हें क्या कुछ चैलेंजफुल लगता है। साथ ही में देखा जा सकता है कि नया रायपुर एक ऐसा इलाका बन गया है जहां पर लोगों को रात में ड्राइविंग करना काफी ज्यादा पसंद है, घूमना ज्यादा पसंद है। ऐसे में कई रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं और कई ऐसे केसेस रात बिरात आते हैं, जिसके बारे में भी हमने इनसे जानने का प्रयास किया। साथ ही में एक ऐसी कहानी भी जानी जो कि इन्हें काफी ज्यादा रोमांचक लगी, और जब वो पूरा हुआ, वो केस जब उन्होंने खत्म किया, तो उन्हें काफी ज्यादा जो है सेटिस्फेक्शन मिला और खुशी हुई।